चलो देखो कल क्या लिया था हमने, कल वाला पार्ट। हाँ, चैनल वाला हुआ ना एक हाँ, ब्रॉडकास्ट का हो गया। अभी नेक्स्ट वन है आपका ये CCCH। ठीक है, लिखो। चलो जो नहीं थे, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, पाठवलं मी तुला। देखो, कॉमन कंट्रोल चैनल ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट वन इज कॉमन कंट्रोल चैनल, जिसका ये है शॉर्ट फॉर्म CCCH। ठीक है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ना, शिवम ने मुझे भेजा है उसका, ये सब मैं आपको ग्रुप पे भी डालता हूँ। ठीक है, वो याद थोडं थोडं रोज वाचत राहतं ते कळेल. हाँ, इसमें 3 टाइप का चैनल है। लिखो, फर्स्ट वन इज पेजिंग चैनल, दैट इज PCH। पेजिंग का मतलब भी लास्ट टाइम बताया था। पेजिंग का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ सेल्स रहेगा, नंबर ऑफ मोबाइल्स का ये रहेगा, उसमें से जिसको आपने कॉल किया है वो सर्च करना है। तो इट प्रोवाइड्स अ पेजिंग सिग्नल फ्रॉम द BS टू ऑल मोबाइल्स इन द सेल। It provides a paging signals from the BS to all mobiles in the cell. ब्रैकेट में लिखना, it is used to call a mobile. It is used to call a mobile. Next, network pages the user for incoming call. नेटवर्क पेजेस द यूज़र फॉर इनकमिंग कॉल। पेजेस का मतलब क्या करेगा, ये सर्च करेगा। एंड इट ऑल्सो सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। ठीक है, जाओ। नेक्स्ट वन लिखना, RACH चैनल। RACH channel, that is random access channel. मतलब पहला वाला जो हमने देखा तो वो BS बेस स्टेशन से कहा था, मोबाइल को था। अभी ये मोबाइल से कहा रहेगा आपका बेस स्टेशन। यूज बाय मोबाइल टू रिप्लाई टू पेजिंग। यूज बाय मोबाइल टू रिप्लाई टू पेजिंग मीन्स वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, दैट इज आई एम हियर। और क्या काम करता है, तो इट रिक्वेस्ट अ कॉल सेटअप। इट रिक्वेस्ट अ कॉल सेटअप। यूज बाय मोबाइल्स टू ओरिजिनेट अ कॉल।
used by mobiles to originate a call. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इसमें का एक्सेस ग्रांट चैनल AGCH, मतलब अभी बेस स्टेशन क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट देगा, मतलब एक्सेस ग्रांट करेगा, क्योंकि इसने क्या किया, कॉल को ओरिजिनेट किया, फिर ये क्या करेगा, उसको एक्सेस ग्रांट चैनल क्या करेगा, BS स्टेशन की मदद से उसको क्या करेगा, वो मैसेज भेजेगा. तो बेस स्टेशन रिप्लाइज टू RACH and it assigns a dedicated channel to the mobile. मतलब जिसने कॉल किया उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल रहेगा, मतलब वो लोग बात कर सकते हैं. तो इट असाइंस अ डेडिकेटेड चैनल टू द मोबाइल. एक्सेस से ही याद रखो, एक्सेस ग्रांट मतलब ठीक है, ये ऐसे याद रखना. बेस स्टेशन से कहा मोबाइल, तो पहला चैनल क्या था, वो फर्स्ट वन पेजिंग. ठीक है, फिर नेक्स्ट मोबाइल से कहा जाएगा, मोबाइल से कहा जाएगा बेस स्टेशन, और तीसरा फिर मोबाइल से कहा जाएगा RACH, मतलब रिक्वेस्ट चाहिए उसके लिए. BS टू मोबाइल, मोबाइल टू BS, BS टू RACH. ठीक है, जाओ आगे ऑनलाइन वाले. ऑनलाइन वाले जाऊ का. तो ना लास्ट वन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल DCCH. इसमें पहला है SDCCH या SDCCH, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. स्टैंड अलोन का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं सेपरेट, तो स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. इट इज़ यूज बिफोर कॉल कनेक्शन. कॉल कनेक्ट होने के पहले जो भी ऑथराइजेशन वाला पार्ट है, कॉल सेटअप का पार्ट है, ये वो करेगा. इट इज़ यूज बिफोर कॉल कनेक्शन. सेकेंड वन, इट हैंडल्स ऑथेंटिकेशन, कॉल सेटअप, लोकेशन अपडेटिंग. एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुआ तो वो सब डेटा ये करेगा, लोकेशन अपडेटिंग. सेकेंड, स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल SACCH.
It sends slow but regularly changing control information. एक स्लो है, एक फास्ट है. फॉर एग्जांपल पावर कंट्रोल, सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ रिपोर्ट्स, रिसीव्ड सिग्नल, ये सब इंफॉर्मेशन ये बताएगा ये वाला चैनल, दैट इज स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल. और दूसरा है आपका फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, FACCH. इट इज़ यूज फॉर अर्जेंट मैसेजेस. नाम ही फास्ट है तो इट इज़ यूज फॉर अर्जेंट मैसेजेस. ये आपको क्या देगा इंफॉर्मेशन, तो सेम इंफॉर्मेशन एज SDCCH, मतलब ऑथेंटिकेशन वाला, कॉल सेटअप, लोकेशन अपडेटिंग. ठीक है, लिखो आप. तो ये वाला जो टाइप है इसको हम बोलते हैं चैनल टाइप. इस पे कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 6 मास या 4 मास के लिए. ठीक है, यूनिट टेस्ट में भी आपका रहेगा. कुछ लोग एब्सेंट थे कल, मैं एक बार बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट रहेगा, जितना संडे तक होगा हमारा उतना. ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है देवीदास, यही से है. हाँ, देख के लिखा तो भी चलेगा लेकिन आपको आना है. ठीक है, चलो एक 2 मिनट दे रहा हूँ लर्न करना. समोर है बेटा, समोर. 2 मिनट दे रहा हूँ लर्न करना. फुल फॉर्म पहले लर्न करो फिर मुझे बोलो क्या क्या है. ठीक है, मैं तब मैं तब तक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ. कौन सा था एक बार बोलना मुझे. नहीं, इधर कल का भी बोलना. TCH में 4 टाइप था ना. हाँ, उसके अंदर था ना ये. नहीं नहीं, वो मत, वो जाने दो. कल जो हमने लिया एक फुल रेट और हाफ रेट ना. और इसमें 4 टाइप था बराबर. इसमें इसमें 3 टाइप. हाफ में 3 था ना. हाफ में 3. उसके बाद कौन सा कंट्रोल चैनल, CCH. इसमें 3 टाइप, वो शॉर्ट फॉर्म बोलो. बी BCH. और अभी जो लिया BCCH. इसमें वापस ना BCCH. हाँ. हाँ, और अब अभी जो लिया CCCH. PCH. AGCH. और DCCH. इसके 3 है ना. हाँ बोलो. SDD, SDDC, SD और DCCH. बराबर ना. हाँ.
सिर्फ एस डी सी एच है। हाँ, उसके बाद एस सी सी एच, और इधर स्लो एक्सेस। ठीक है, चलो करो, पढ़ो, एक एक मिनट, फुल फॉर्म मुझे बोलो। की मैं वरती ना, तो राजवीर आहे, त्याला बोलो. नाही ना, हा घे बेटा, तिला पण दे. हाँ चलो बोलो, चलो. फुल रेट में चार टाइप था, क्या क्या था? नहीं, फुल रेट पहले 13 था ना, 13 kbps, फिर 9600 bps, 4800, हाँ bps, 2400 bps, हाँ 2 से. उसके बाद हाफ रेट में 6.5 kbps, 4800 bps, 2400 bps, पेपर के बेटा इतना. उसके बाद हाँ, फिर ये आपका इसका फुल फॉर्म बताओ. कॉमन कंट्रोल चैनल, हाँ ये सी एच का मतलब चैनल है. कॉमन कंट्रोल का फक्त कंट्रोल चैनल ना. हाँ, इसका सिर्फ कंट्रोल चैनल है, क्योंकि सी एच का मतलब चैनल है ना, कल बताया. कंट्रोल चैनल. उसके बाद मग बी सी एच का ब्रॉडकास्ट चैनल. ब्रॉडकास्ट चैनल में फिर ये 3 टाइप. हाँ, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल चैनल, सिंक्रोनाइजेशन चैनल. सिंक्रोनाइजेशन चैनल. फिर इसका कॉमन कंट्रोल चैनल, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. उसके बाद फिर कॉमन कंट्रोल में ये 3 टाइप: पेजिंग कंट्रोल चैनल, रैंडम एक्सेस चैनल, एक्सेस ग्रैंड चैनल. उसके बाद डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, इसमें स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, स्लो ॲक्सेस कंट्रोल चॅनल, फास्ट ॲक्सेस कंट्रोल चॅनल. ठीक है. हाँ, आणि मग त्याचे ते 2-2 पॉइंट्स वो याद रखो, फंक्शन. ठीक है. उसके बाद रुको, ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लिखेंगे.
ये लिखो, हेडिंग दो, नेसेसिटी ऑफ लॉजिकल चैनल इन जीएसएम सिस्टम। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेसेसिटी ऑफ लॉजिकल चैनल इन जीएसएम सिस्टम। लिखो फर्स्ट पॉइंट, अ मल्टी मोड टर्मिनल यूज बाय 3G नेटवर्क, a multi-mode terminal used by 3G network will have to scan for a multi-mode terminal used by 3G network will have to scan for suitable frequency band तिकडे बेटा तिकडे will have to scan for suitable frequency band or channel will have to scan for suitable frequency band or channel comma standards and select among the set or available services. हाँ, अब क्या है उसका मतलब बोलता हूँ, n नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें से क्या करना है, जब भी मैं नेटवर्क ज्वाइन करूंगा या मैं कॉल करूंगा तो उसमें से मुझे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब जब लॉजिकल चैनल नहीं था तब ये ऐसा होता था कि n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसमें से सिलेक्ट करो, n नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, n नंबर ऑफ चैनल्स है उसमें से सिलेक्ट करो, ये पहले होता था। Such procedure is very inefficient and degrade quality of service. Such procedure is very inefficient and degrade quality of service. So this problem can be solved by using common physical or logical channel. So this problem can be solved by using common physical or logical channel. So therefore, logical channel is necessary to scan a single frequency. Therefore, logical channel is necessary to scan a single frequency or a small range of frequency and thereby find the required information on available network or standards and services, and thereby find the required information on available network or standards and services. लिखो, आप, मैं बोल रहा हूँ, मतलब 100 फ्रीक्वेंसी है उसमें से आपको चूज करना है या 10 फ्रीक्वेंसी है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो कौन सा इजी है, तो ऑब्वियस है 10 में से हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए लॉजिकल चैनल इज नेसेसरी। सुरू झालं, इथून पेपर घ्या आणि एक बेन सोडून बसा।
ठीक है, जाओ आगे, सिंपल है। ठीक है, ऑनलाइन वाले जा रहे हो बेटा आगे। नेक्स्ट दो, हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ एरिया। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमएसबीटी में भी बहुत बार आया है। लास्ट टाइम के सिलेबस में ये 2 था, आपके इसमें ये एक ऐड किया है। टाइप्स ऑफ एरिया लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना। इन जीएसएम नेटवर्क, दीदी पेपर लो और वो लास्ट उधर जाओ। इन जीएसएम नेटवर्क, geographic areas are organized into a hierarchy to manage mobile device location and connectivity. कौन से लोकेशन पे आपका डिवाइस है, आपका राउटिंग का मतलब क्या, बेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा वो सिलेक्ट करने का, और कहाँ पे है वो लोकेशन वो ट्रैक करने के लिए। तो ये अलग अलग एरिया दिया है। सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू efficiently route calls and data, in order to efficiently route calls and data to a subscriber and manage mobility as they move। एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो वो कौन से लोकेशन पे जा रहा है वो वाला एरिया को ट्रैक करो, वो वाला लोकेशन को ट्रैक करो। डेटा आपको सेंड करना है तो वो डेटा को सेंड करो, तो उसके लिए आपको ये लगेगा एरिया। सो दिस एरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक रहेगा आपका लोकेशन एरिया, एक रहेगा आपका राउटिंग एरिया, एक रहेगा आपका ट्रैकिंग एरिया। हाँ, तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, डिफाइन लोकेशन एरिया एंड राउटिंग एरिया, ऐसा 1 1 मार्क्स के लिए। लिखो, पहला फर्स्ट डेफिनेशन लोकेशन एरिया, इतना लिखा, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, इतना डेफिनेशन लिखा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बस लिखा है, क्या है डेफिनेशन, मेन ये आपको लर्न करना है। व्हाट इज मीन बाय लोकेशन एरिया। लिखो, लोकेशन एरिया इज अ सेट ऑफ बेस स्टेशंस location area is a set of base stations that are grouped together that are grouped together to optimize signaling। जो कल नहीं थे वीडियो बगा, कल मैंने सिग्नलिंग का डेफिनेशन हमने लिखा, क्या है सिग्नलिंग। A location area is a set of base stations that are grouped together to optimize signaling। 10 or 100 of bus stations share a single BSC in GSM।
तो एक बीएससी के अंडर कितना लोकेशन आएगा? तो 10 और 100 तक आएगा। 10 और 100 बस स्टेशन शेयर अ सिंगल बीएससी इन जीएसएम, and to each location area a unique number is assigned. That unique number is called as LAC, that is location area code. ये ऐसे में अभी ये मेरा लॉगिन है, इसका पासवर्ड मैं जान सकता हूँ क्या, क्या है? कसं या जीमेलचा मला पासवर्ड. सेकंड लिखो राउटिंग एरिया, सेकंड वन राउटिंग एरिया. त्याचा एलच आहे. लिखो फर्स्ट. तीन चार ठिकाणी ना आमच्या, राहू देऊ का चेंज पासवर्ड? हां ठीक. हाँ लिखा, इट इज सब डिविजन ऑफ लोकेशन एरिया. सेकेंड पॉइंट, राउटिंग एरिया आर यूज बाय मोबाइल्स विच आर जीपीआरएस अटैच. जीपीआरएस भी हमको चैप्टर 2 में डिटेल में देखना है. डेफिनेशन अगर है तो डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन को आपको 1 मार्क्स मिलेगा. राउटिंग एरिया इज द पैकेट स्विच डोमेन इक्विवेलेंट ऑफ लोकेशन एरिया. उसका मतलब क्या है बोलता हूँ. राउटिंग एरिया इज द पैकेट स्विच्ड डोमेन इक्विवेलेंट ऑफ लोकेशन एरिया. ठीक है, और फिर सर पैकेट स्विच डोमेन इक्विवेलेंट का मतलब क्या, तो ये लिखा है मैंने नीचे. तो एग्जाम में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए.
हाँ ठीक है, क्या लिखा? राउटिंग एरिया हेल्प्स द नेटवर्क टू नो अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द मोबाइल फॉर पैकेट डेटा। पैकेट डेटा मतलब क्या? पैकेटाइजिंग डीसीएन में देखा था आपने। हाँ ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैकेट। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? राउटिंग। ठीक है, जाओ आगे। हाँ तो आपको बस इतना ही लिखना है। एमएसबीटी के पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें बस ये दो लाइन लिखा है। एक तो ये डेफिनेशन, एंड सेकंड पॉइंट, इट इज सब डिवीजन ऑफ लोकेशन एरिया। ठीक है, तीसरा लिखना, थर्ड वन, ट्रैकिंग एरिया। थर्ड वन इज ट्रैकिंग एरिया। इट इज यूज्ड इन एलटीई, दैट इज 4G। एलटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? एलटी, एलटी तो आपको इसमें भी था ना? पण ते कशात असेल? जीएसएम लिखतो. लाइट, वही है ना एलटी? हाँ वही, अपग्रेडेड 3G, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. आत्ता याची गरज नहीं है, वो बस वर्ड आया इसलिए. ते सारखं सारखं विचारेल का ते? हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, वरची लिहायची गरज नाही. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट वन, टारगेट एरियाज कैन बी grouped into list of tracking areas which can be configured on the user equipment. यूजर इक्विपमेंट मतलब आपके मोबाइल पे. And last one, target area updates are performed periodically. ठीक है, मेन ये लिखना है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और दूसरा वाला ये पॉइंट, ये दो पॉइंट बस याद रखो. टारगेट नहीं है, ट्रॅकिंग है. ट्रॅकिंग एरिया. मी टार्गेट बोललो का? मी त्या याच्यात, सॉरी, ट्रॅकिंग एरिया आहे. सॉरी, टार्गेट नहीं है, ट्रॅकिंग है.
अरे ट्रैक मोबाइल को ट्रैक करना है, लोकेशन को ट्रैक करना है ना, वो रहेगा। तो नंबर ऑफ लिस्ट रहेगा, उसमें से आपका आपके इस पे कौन सा है वो सिलेक्ट करेगा। आई बात समझ में? मतलब अभी आप ये वाले लोकेशन पे हो, हाँ, तो यहाँ पे आपका मोबाइल को क्या किया, ट्रैक किया। तो वहाँ उनके पास निगड़ी के लिए वो लोकेशन, बहुत सारा लोकेशन है, उसमें से आपका लोकेशन करेक्ट ट्रैक करने का काम, तो वो है आपका ट्रैकिंग एरिया। पहला था लोकेशन एरिया, दूसरा था राउटिंग एरिया, तीसरा था आपका ट्रैकिंग एरिया। ठीक है, चलो एक 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार वो बस डेफिनेशन बोलना तीनों का, फिर नेक्स्ट इस पे जाते हैं। आहे ना, 9:50 टेस्ट होती ना आधी। ठीक है, बोलो चलो, पहला क्या था, फर्स्ट वन? हाँ, क्या था? हाँ ठीक है, सेट ऑफ बेस स्टेशंस टू ऑप्टिमाइज सिग्नलिंग, आणि 10 और इट कन्सिस्ट ऑफ 10 or 100, नहीं, 10 or 100 बस स्टेशन इन अ सिंगल BSC। ठीक है, हाँ, दूसरा था आपका राउटिंग एरिया, इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ लोकेशन एरिया, इट इज़ द पैकेट स्विचिंग इक्विवेलेंट टू लोकेशन एरिया। एंड तीसरा था आपका ट्रैकिंग एरिया, इट इज का इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, और ट्रैकिंग एरिया ट्रैकिंग लिस्ट can be grouped into list of tracking areas which can be configured on the user equipment। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना लोकेशन अपडेट प्रोसीजर। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे भी टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे नहीं, इस पे दिया नहीं ना, सिलेबस का नहीं है इसमें। सिलेबस में देखो एक बार हमने लिखा था, क्या था? लोकेशन अपडेट प्रोसीजर में 3 टाइप है, देखो।
इंटर एल ए मूवमेंट, इंटर एम एस सी मूवमेंट और इंटर इंटर वी एल आर मूवमेंट। ठीक है, तीन में से कौन सा भी एक आता है। लेकिन आज आज के लेक्चर में पहले हम ये देखेंगे लोकेशन अपडेट प्रोसिजर क्या आहे। अरे दीदी टाइम किती लावतो तुम्ही, किती वाजता येत आहे? नंतर परत आता इंग्लिशचे बॅच आहे ना, मग ते कसं करायचं? तसं एक होईल एवढ्या वेळात, आता अर्ध्या तासात होईल। लिखो चलो, लोकेशन अपडेट प्रोसीजर। लोकेशन अपडेट प्रोसीजर, लोकेशन अपडेट प्रोसीजर इज इनोक। इनोक का मतलब क्या? ठीक है, ये वर्ड लिखा तो भी चलेगा। लोकेशन अपडेट प्रोसीजर इज कॉल्ड व्हेन एन एक्टिव एमएस मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन एरिया टू अनदर लोकेशन एरिया। और वाला मत लिखो, उतना ही लिखो। और वाला मैं बस रीड कर रहा हूँ। और when the MS tries to access the network and it is not already registered in the serving VLR for its present location। मतलब VLR का मतलब भी अभी हमको पता होना चाहिए। एक है VLR, एक है आपका HLR। VLR का मतलब विजिटर लोकेशन रजिस्टर, आणि HLR का है होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, तो उसमें अपडेशन नहीं है, वो अपडेशन के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, मतलब वो अपडेट हुआ नहीं है तो उसके लिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकेशन अपडेट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन डायग्राम है, डायग्राम वरना तुम्हाला लिहायचं है। डायग्राम निकालो फिर हम देखते हैं। डायग्राम निकालना। इधर है आपका लोकेशन एरिया। ये वाला जो मैंने लाइन दिया है तो वो ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है। दिस इज़ योर मोबाइल स्टेशन, ये आपका मोबाइल स्टेशन है। इधर है BSC, इधर है आपका MSC। एक है आपका ओल्ड, एक है आपका न्यू। इधर है आपका VLR, इधर है आपका VLR। ये आपका ओल्ड, ये आपका न्यू, और इधर है आपका HLR।
डायग्रामस मेन है, बाकी लिखने वाला पार्ट तो डायग्राम से ही है। ये हम नॉर्मल इसका लिख रहे हैं, फिर इसमें 3 प्रोसीजर है, वो उसका अलग है। क्या था इंटर को, क्या था इंटर, इंटर एल ए मूवमेंट, इंटर वी एल आर मूवमेंट, इंटर एम एस सी मूवमेंट। ठीक है, जाओ जाओ बेटा ऑनलाइन वाले। यहाँ पे देखो पहला वाला जो हम लिख, वन वन कहाँ पे देखना। हाँ, जैसे जैसे अभी हमने यहाँ पे नंबर दिया है तो वो नंबर वाइज, लास्ट टाइम भी हमने लिखा था, तो नंबर वाइज आपको वो आंसर लिखना है। हाँ, तो वन, दिस इज मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन से कहा जा रहा है, देखो ये वन इधर है, फिर इधर है, इधर है, इधर है, और फिर ये इधर है, एरो देखना। तो एम एस मतलब मोबाइल स्टेशन क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। कौन सा रिक्वेस्ट? लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट। किसको भेज रहा है? वीएलआर को। लेकिन किसकी मदद से? तो इट इज विद द हेल्प ऑफ बीएससी एंड एमएससी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पहला लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, द एमएस सेंड्स, फर्स्ट वन। तो जो पहला हमने इसमें दिया है वो पहला इधर रहेगा। द एमएस सेंड्स अ लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट, the MS sends a location update request. The MS sends a location update request to the VLR, to the VLR। लेकिन कौन सा? क्योंकि दो VLR हमने लिखा है, एक है ओल्ड, एक है न्यू, तो ब्रैकेट में न्यू लिखना। टू द VLR that is new one via the BSS and MSC। ठीक है, से उसके बाद देखो सेकंड वाला, यहां से आया, फिर वीआरआर क्या कर रहा है, किसको दे रहा है? एचएलआर को। क्या मैसेज दे रहा है अभी वो हम लिखेंगे। द वीएलआर सेंड्स, सेकेंड पॉइंट, द वीएलआर सेंड्स अ लोकेशन अपडेट मैसेज। द वीएलआर सेंड्स अ लोकेशन अपडेट मैसेज टू द एचएलआर, टू द एचएलआर, which includes, which includes the address of VLR, which includes the address of VLR, ब्रैकेट में न्यू, एंड दी IMSI ऑफ दी MS। IMSIचं लिहिलं होतं ना आपण, था क्या आपके वॉइस में? IMSI था शायद।
IMSI था ना यार। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी लिखा था ना, लिखा था ना, मुझे याद था। ठीक है, अब ठीक है, अभी IMSI लिखो। थर्ड वाला पहले लिख लो, फिर हम डायग्राम में आते वापस। थर्ड, द सर्विस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा फॉर द MS is downloaded to the new VLR. The service and security related data for the MS is downloaded to the new VLR. तो अगर डायग्राम में देखोगे तो HLR से कहाँ जा रहा है, वापस VLR को जा रहा है, एरो देखना। ये देखो, इसके पास आया, इसने वापस, उसको क्या करना है, MSC के लिए क्या करना है, सर्विस रिलेटेड डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है। तो उसने किसको दिया, ये रजिस्टर में उसने अपडेट किया, तो यहाँ से यहाँ। फोर्थ वन, the MS is sent an acknowledgement of successful location update. The MS is sent an acknowledgement of successful location update. ठीक है, यहाँ पे देखो, फोर था ना ये, तो यहाँ से इधर अपडेट हो गया, फिर मोबाइल स्टेशन को वो क्या करना है, अपडेट का रिकॉर्ड भेजना है। लेकिन वो कैसे जाएगा, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ MSC एंड BSC। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 किया है, यहाँ पे 4 किया है, यहाँ पे 4 किया है, तो ये ऐसे डेटा आपको जाएगा। ठीक है, एंड फिफ्थ में इसमें क्या करना है, जो पुराना वाला है डेटा उसको क्या करना है, डिलीट करना है, क्योंकि अभी नया डेटा क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। लिखो, the HLR requests the old VLR. The HLR requests the old VLR to delete data relating to the relocated MS, क्योंकि न्यू इसमें वो डेटा अपडेट हो गया ना, तो ओल्ड में उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसके लिए फिर HLR उसको रिक्वेस्ट करेगा कि आप वो डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने इसमें अपडेट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे और जगह भी आपका होना चाहिए। So the HLR requests the old VLR to delete data relating to the relocated MS. तो डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से आपको ये लिखते आएगा। समझा क्या बेटा, तनुश्री, वैष्णवी, ध्रुव, सुयोग, अमूल्या, ओके है का? ठीक है, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, लर्न करना। मुझे आप बोलो कहाँ का है, क्या क्या नंबर है वो भी बोलो, डायग्राम में वैसे ही रखता हूँ।
कल है ना, बाकी लोगों को मैं ऑफलाइन बोलता हूँ आने का। कल थोड़ा है ना, मुझे फॉर्मूला शीट भी बनाना है इसी का, तो आप लोगों से ही करवाना है। हाँ, फुल फॉर्म वाला या ये डायग्राम का आपको प्रॅक्टिस केली आहे. ठीक आहे, तो आप लोग आता सुट्टी देन तुम्हाला, काही कामच नाही आहे. मॅन्युअल का भी कुछ काम नहीं है ना. हर एक को एक पेज दिया तो भी हमारा एक चैप्टर हो जाता है. नहीं हो, अभी अपना कल हो जाएगा. अभी क्या 1.5 भी हो, 1.5 तो पहले ही ले लिया मैंने, 1.3 चल रहा है. 1.4 कंसेप्ट ऑफ रोमिंग कुछ नहीं है उसमें. वो रोमिंग का दो मास का डेफिनेशन है. और लास्ट में है आपका जीएसएम प्रोटोकॉल मॉडल. वो थोड़ा लेंदी है लेकिन. हाँ, वेगळंच दिलं ते काय. लेकिन आया है रे, उस पे क्वेश्चन आया है. प्रोटोकॉल्स आहे फक्त ना. हे काय हे मला, हे पण मला कळत नाही काय आहे. नेटवर्क सिग्नलिंग है वो. ठीक है, चलो बोलो. बोलो क्या क्या है, कैसे क्या है. पहले एमएस, दिस इज मोबाइल स्टेशन. यहाँ से न्यू वीएलआर को रिक्वेस्ट जाएगा. हाँ, लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ बीएससी एंड एमएससी. हाँ, तो यहाँ पे 1 है बराबर. उसके बाद इधर 1 है, इधर 1 है. ये वाला 1 है जो नीचे जा रहा है. उसके बाद हाँ, लोकेशन अपडेट का रिक्वेस्ट किसको जाएगा, एचएलआर को. तो यहाँ पे हमने लिखा 2. फिर हाँ, उसको वो भेजेगा. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका 3. उसके बाद ये वाला एक्नॉलेजमेंट जाएगा एमएस को. हाँ, लेकिन अगेन ए से, मतलब इधर रहेगा 4, इधर रहेगा 4, इधर 4, इधर 4. ठीक है. और हाँ, डिलीट करने के लिए तो ये देगा इसको, ये रहेगा आपका 5. ठीक है, सिंपल है, राइट लक्ष्य. हाँ, तो इसका फिर अभी ये हो गया, दिस इज लोकेशन प्रोसीजर. और फिर ये लोकेशन प्रोसीजर पे फिर 3 मूवमेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लिए इतने लेते हैं. ठीक है, तो वो कौन सा है, तो इंटर एल ए मूवमेंट, फिर है आपका इंटर एमएससी मूवमेंट आणि इंटर वीएलआर मूवमेंट. ठीक है. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले. हाँ, तो कल रिक्वेस्ट है आपका, कल थोड़ा ऑफलाइन ही आओ. चालेल ना. तनुश्री, अमूल्या, सुयोग, वैष्णवी, ध्रुव. सुयोग एक दिवस तर येऊ शकतो. सुयोग. ठीक आहे, उद्या एवढा सकाळी नाही ठेवणार. उद्या 10 ते 12 असा टाइम ठेवू, म्हणजे त्या ह्याच्यात होऊन जाईल. चलेगा ना. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं. चलो बेटा, थैंक यू.